हेलो एवरीवन, आज का जो व्लॉग है इट विल बी अबाउट माय ऑब्जर्वेशन अबाउट लाइफ। इस पे मैंने रिसर्च भी किया है थोड़ा और काफ़ी डीपली ऑब्जर्व करने की कोशिश करी है टू कम टू अ गुड बिट ऑफ कंक्लूजन अबाउट नेचर ऑफ लाइफ एंड हाउ इट इज़ इन रियलिटी। आई होप आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे और थोड़ा कंफर्टेबली व्यू कर पा रहे हैं। एक बहुत ही अजीब सी चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है कि हम लोग अधिकतर लाइफ के जो एस्पेक्ट्स हैं उसे हम इंटरनलाइज कर चुके हैं, इंटेलेक्चुअलाइज कर चुके हैं कि ठीक है यार, ये तो नॉर्मल है, ये तो ऐसा ही रहेगा, ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं। लाइफ साइकिल जिसको हम कहते हैं, फूड चेन जिसको कहते हैं हम, इसको पार्ट ऑफ लाइफ, पेन इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, सफरिंग इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, कितनी आसानी से और नॉन चैलेंजली हम बोल देते हैं कि तो ऐसे ही रहेगा यार, इसमें तो लाइफ इज़ लाइक दैट। बट जैसे फूड चेन बोल दिया हमने कि यार ठीक है यार, क्या है, वी डोंट रियलाइज कि कितना क्वांटम ऑफ पेन है इस फूड चेन में, और कोई अगर इसका हिस्सा है तो दैट बीइंग इज नॉट हैप्पी। अब हम पहले तो सबसे पहले इसे एनालाइज करना है थी, तो हमारे जो अभी तक के एग्जिस्टिंग थॉट्स हैं, आइडियोलॉजीज़ हैं और लाइफ के बारे में नोशंस हैं, रिलीजन के बारे में नोशंस हैं, एग्जिस्टेंस की जो फिलॉसफी है उसको साइड में रखें एक मिनट के लिए, विच इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू डू अगेन, कि आप साइड में रख दो लाइफ को। बट फिर भी अगर कोशिश करें, मुझे सालों लग गए खुद को थोड़ा डीकंडीशन करने में कि वो जो अब तक कंडीशनिंग सीखी है उसको साइड में रख के मैं ज़िंदगी को एज इट इज़ देखने का थोड़ा सा प्रयास कर सकूं, जिससे इट्स नॉट दैट इजी, डजंट कम नेचुरली टू अस। उसके बाद ये समझ में आता है कि ट्रिलियंस ऑफ लिविंग बीइंग्स हैं अर्थ पे, और इनवर्टिब्रेट्स को काउंट कर लिया, आर्थ्रोपोड को काउंट कर लिया तो फिर काउंटेबल ही नहीं है, जिलियंस में जाता है नंबर, मतलब कितने ही ट्रिलियंस, उसकी कोई हिसाब ही नहीं है। अब जब आप इन लिविंग बीइंग्स को देखते हो, अब सब तो हर्बीवोर नहीं है कि प्लांट खा लिया लाइफ निकल गई शांति से। उनकी भी खैर शांति से नहीं निकलती है हर्बीवोर्स की, उनको भी कोई खाने आता है। तो कार्निवोर्स भी एक दूसरे को खाते हैं और कार्निवोर्स हर्बीवोर्स को भी खाते हैं। तो अल्टीमेटली बहुत सफरिंग है। 99% जो लिविंग बीइंग्स हैं वो किसी और के द्वारा हार्म किए जाते हैं, खाए जाते हैं। और इवन जो टॉप ऑफ द फूड चेन है वो आपस में लड़ते हैं, उन्हें नेचर मारता है बीमारियों से, या जो बूढ़े हो जाते हैं तो दूसरे प्रेडेटर्स मार देते हैं, या उन्हीं के स्पीसी के लोग मार देते हैं। लायंस फॉर एग्जांपल, एक डेटा था, पढ़ रहा था मैं कि एक जो एडल्ट लायन दिख रहा है वो एडल्ट हुआ, उसके बनिस्बत 10 लायंस मारे गए। अब कैसे मारे गए? जब एक लायन दूसरे लायन की टेरिटरी में जाता है, कब्ज़ा करता है, उस फीमेल के दूसरे फीमेल से मेट करता है, तो उसकी हत्या कर देता है जितने भी उसके कब्ज़ा। और भी तरीके हैं, मारे जाते हैं, आपस में लड़ लेते हैं टेरिटोरियल मार्किंग्स वगैरह के वजह से। ये बहुत डिस्कवरी चैनल पे हम देखते हैं बिना किसी ज़्यादा लोड लिए, बट अल्टीमेटली दिस इज़ अ साइकिल ऑफ सफरिंग, राइट। बहुत ब्रूटल है। बर्ड्स अपने नेस्ट में से अंडे गिरा देती हैं, जो लगता है कि ये तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसे खाना क्यों ही दूँ। कई स्पीसीज अपने बच्चों को मारे खा जाते हैं। ये तो नेचर में इतनी सफरिंग हो गई। ह्यूमंस भी इसका पार्ट है।
ठीक है, हम नेचर से अलग होके हमने बहुत सारी सफरिंग्स काउंटर एक्ट कर दिए, कैंसिल आउट कर दिए। जैसे कि अब खाना हमारे पास अबंडेंट है, अब हम बहुत सारे मेडिकल हमने इलाज ढूंढ लिया, बट देन बुढ़ापा, बीमारियां अभी भी है, सबके इलाज तो नहीं ढूंढ पाए हैं। ट्रॉमा और बाकी जो चीज़ें हैं, डेथ है, लूजिंग लव्ड वंस का जो ग्रीफ है, उसको नहीं हम कर पाए हैं सॉल्व। ये सब नेचुरल है, नेचर का पार्ट है, कोई इसका अंत नहीं है। इसको थोड़ा सा लोकलाइज लेवल पे कम किया जा सकता है और कुछ इंडिविजुअल्स को बेनिफिट मिल सकता है। जैसे अगर हम बच्चे पैदा ना करें तो ठीक है, वो एक इंडिविजुअल बच जाएगा, फॉर दैट इंडिविजुअल इट इज़ अ ग्रेट थिंग। मतलब ग्रेट थिंग है, उसके लिए तो बच ही गया ना आने से, इस पूरी फक्ड अप साइकिल का हिस्सा होने से ही बच गया वो, तो जो बच्चा है उसके लिए तो इट मीन्स द वर्ल्ड। दैट चाइल्ड विल नेवर नो बिकॉज वी आर नॉट reproducing that child, but we know that, right? Who are existing, us people, we would know that we have saved that child. Veganism आता है, फिर उसमें हम एक इंडिविजुअल को बचा रहे हैं, नहीं मार के उसको। तो जो बहुत सारे बिलियंस ऑफ एनिमल्स इसको आर्टिफिशियली ब्रीड करके मार के खाए जाते हैं, उनमें से बहुत सारों को हम बचा सकते हैं। अगेन फॉर दैट इंडिविजुअल इट मीन्स द वर्ल्ड, भले ही हम सबको नहीं बचा सकते। तो चलो ये एक लोकलाइज्ड हमारी हो गई है एक तरह से कि चलो हमने इस पूरी विशाल काय दुखों के समुंदर में से कुछ बूंदों को बचा लिया। पर फिर पॉइंट आता है कि वो तो हमने अच्छा करा, इट्स अ वेरी डिसेंट जॉब टू डू सेविंग देम। What about those trillions whom we can't do anything? Extreme pain, extreme suffering है उसमें। एक डॉक्यूमेंट्री देखी मैंने, सेंटियंस वर्ड को थोड़ा सा मॉडिफाई करा उन्होंने सी के बारे में बताने के लिए, कि सी में जो समुद्र में जो जीव हैं उनके बारे में बताने के लिए। तो SEANTIENC, सेंटियंस। एनिमल एथिक्स करके एक यूट्यूब चैनल है, उसका है बेसिकली। तो आई वाज शेल शॉक्ड टू नो कि कितने ट्रिलियंस ऑफ लिविंग बींग्स हैं जो एक्सट्रीम सफरिंग गो थ्रू करते हैं, एक्सट्रीम सफरिंग। वी कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। वी कैन डू अ लिटिल अबाउट इट बाय नॉट ईटिंग देम। तुमको बाहर लाके मारा नहीं जाएगा, बट इवन इफ द होल वर्ल्ड गोज वीगन, समुद्र में वो जो चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा। एक मछली को बड़ी मछली खाएगी, उसको फिर और कोई बड़ी मछली खाएगी। एक टर्टल हज़ारों अंडे देता है, उनमें से सिर्फ 2 या 3 बच पाते हैं, बाकी सब मार दिए जाते हैं। ये कितना सही है ये सब होने देना, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई चीज़ नेचुरल है इसलिए नैतिक नहीं हो जाती। आप सोचो ना, उसकी जगह आप होते, आप वो फील कर रहे होते हो पेन। कोई अपनी इच्छा से नहीं आया इस दुनिया में, उसको नेचर लाया है, ये फोर्स लाई है, उसकी मर्जी नहीं है इसमें। इंसान को तो चलो हम बता देंगे कि मत कर पैदा बच्चा, इन जानवरों को कभी नहीं रोका जा सकता क्योंकि उनमें इतनी बुद्धि ही नहीं है सोच पाने की। प्रकृति के गुलाम है, तो क्या करेंगे हम। इसका कोई वन एंडेड सॉल्यूशन नहीं है कि बॉस ये ऐसा कर लो और ये हो जाएगा। इसको समझिए कि अगर आज मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ, जागरूकता फैला रहा हूँ, हो सकता है इसका सॉल्यूशन 200 साल बाद मिले, 500 साल बाद मिले। पर जैसे ह्यूमन बींग्स टेक्नोलॉजी एक्सट्रीमली खतरनाक रेट से एनहांस कर रहे हैं, तो हमारा जो डायरेक्शन होना चाहिए वो इसमें होना चाहिए कि हम कैसे, चूँकि हमें इतनी समझ आ गई है कि हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि बहुत क्रूअल्टी है इस दुनिया में। इस क्रूअल्टी को हम ही रोक सकते हैं जो चल रहा है पूरे अर्थ पे, समुद्र में, धरती ज़मीन पे।
तो हमारी जिम्मेदारी भी तो है इसको रोकना। अब हम लोग क्या करें, मार्स पे भी कैसे सेटल हो सकते हैं ह्यूमन बींग्स? क्या मिलेगा उससे यार, क्या मिलेगा? इलॉन मस्क भाई साहब, उनको वहाँ भी सेटल होना है, मार्स पे भी। ये जो सफरिंग्स है ह्यूमंस के, वहाँ भी कंटिन्यू होगी। कोई प्रिविलेज लोग होंगे 1% जो इन्जॉय कर रहेंगे लाइफ को, खुश रहेंगे। खुश भी क्या रहेंगे यार, इलॉन मस्क भी अभी तक खुश है, क्या पता बुढ़ापा बहुत ही ख़राब जाए उसका, फिर बाद में बहुत ही रिग्रेट करे कि अरे यार मैंने क्या गलती कर दी। और ज़रूरी नहीं कि कोई अमीर है या बहुत किताबी ज्ञान हो गया है तो बहुत ज़्यादा उसमें आईक्यू बढ़ गया है उसका। हो सकता है कोई बहुत डम हेड हो लेकिन पैसा आ गया है, बहुत बिलियनियर बन गया हो। हम क्यों माने कि भाई कोई अमीर है तो सही ही होगा? कितने तो बिलियनियर्स और कितने कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट्स हैं जो बहुत पैसे वाले, बहुत पावरफुल, लेकिन हमको पता है कि बिल्कुल मूर्ख है वो व्यक्ति। सो बेटर टू अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ लाइफ। अब बताओ कौन ज़्यादा समझदार था, गौतम बुद्ध ज़्यादा समझदार था, इलॉन मस्क था? ऑब्वियसली गौतम बुद्ध थे। इट डजेंट मैटर हाउ मच मनी यू हैव, हाउ मच what understanding you have about life, that is what matters, right? गौतम बुद्ध ने पहली बात जो बोली थी बोध हासिल करने के बाद, इट वाज लाइफ इज सफरिंग। बोध हासिल करने का तो कोई बच्चे पैदा नहीं करे उन्होंने, उनके जितने अनुयायी थे उन्होंने भी बच्चे पैदा नहीं करे। जो क्लोज सर्कल था उनका, सबसे क्लोज सर्कल था। क्या पॉइंट है उस चीज़ का? क्यों करा ऐसा उन्होंने? वो समझे लाइफ को। हम अगर ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर सके कि हम बिना दर्द पहुंचाए ये इंश्योर कर सके कि इस दुनिया में कोई भी एनिमल, कोई भी लिविंग बीइंग जो दर्द महसूस कर सकता है वो बच्चे ना कर पाए। इंसानों को तो हम कंसेंट ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि बॉस लाइफ ऐसी है, आप प्लीज़ बच्चे मत करो, एंड दैट पर्सन कैन रिफ्रेन फ्रॉम इट। लेकिन जहाँ तक एनिमल्स की बात है वो नहीं समझ सकते, वो बच्चे करते रहेंगे, उनके बच्चे तड़पते रहेंगे। तो ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसा टेक्निक, ऐसा टूल जो मास लेवल पे स्टरलाइज कर सके एनिमल्स को, वाइल्ड लाइफ को, एक्वाटिक लाइफ को, हर जगह पे अभी नहीं है हमारे पास। तो हमें लग रहा होगा यार कितना आउट ऑफ द वर्ल्ड आइडिया है। क्या पता 50 साल बाद, 100 साल बाद, 150 साल बाद कई ऐसे इन्वेंशन हुए हैं जो इन्वेंशन होने के पहले लगता था कि ये तो हो ही नहीं सकता है। एयरक्राफ्ट फॉर एग्जांपल, लगता था यार ये तो फेरी टेल हो गई, पर बना दिया इंसान ने। एनीथिंग इज पॉसिबल इफ वी पुट आवर माइंड, एफर्ट्स, एनर्जी, मनी इनटू इट। लेकिन हमारा पैसा कहाँ लग रहा है? हाउ टू सेंड मैन ऑन मार्स, मैन ऑन मून। सो पॉइंट इन इट। वी आर हियर, लेट्स पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड टुवर्ड्स एंडिंग ऑल सफरिंग्स। अब कई लोग आते हैं बोलते हैं कि एंटी नेटलिज्म सक्सेसफुल हो गया तो ऐसे तो हम ये टेक्नोलॉजी इन्वेंट ही नहीं कर पाएंगे। कितने लोग आप अगर एंटी नेटलिस्ट भी बन गए, आप जैसे कितने लोग होंगे? 1% लोग होंगे, राइट? 99% लोग नहीं समझेंगे वैसे भी ये बात। हम ये बात का प्रचार करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, और जो लोग ऑलरेडी बच्चे कर रहे हैं, जिनके बच्चे बड़े होंगे, वो समझेंगे इस बात को। और वैसे भी जो बच्चा दुनिया में नहीं है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि दुनिया में आए ये जो हमारा इस चीज़ का इन्वेंशन करने के लिए। दे डिड नॉट साइन अप फॉर इट, दे डिड नॉट साइन अप फॉर इट। इट्स नॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व करे जिस वर्ल्ड में वो है ही नहीं। दुनिया में तो आते रहेंगे लोग, 800 करोड़ लोग हैं। आपको क्या लगता है कितने लोग एंटी नेटलिस्ट बनेंगे? हार्डली 1% लोग। उन जो लोग एंटी नेटलिस्ट बनेंगे उनके बच्चे बच जाएंगे, बस ये होगा। बाकी लोग आते रहेंगे, वहाँ तक बात पहुँचेगी, वो लोग करेंगे इन्वेंट। आपको क्यों लगता है, या लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि हम ही बच्चे करेंगे तो ही दुनिया में क्रांति आएगी? नहीं होगी क्रांति। बहुत लोग हैं, महान लोग हैं जिन्होंने बच्चे नहीं करे, लेकिन उनके आइडियाज़ ट्रैवल करे आगे तक, आगे बढ़ी उनकी ड्रीम्स, आगे बढ़े। चिंता मत करिए, नहीं भी करेंगे बच्चे आप तो भी सब दुनिया में प्रोग्रेस होगी, बेहतर हो सकती है दुनिया। बस पुट द राइट मैसेज फ्रॉम योर सोशल मीडिया। सिर्फ मेरे वीडियो बनाने से नहीं होगा, आप खुद भी बनाइए। खुद नहीं बना रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करिए। इसमें मेरा कुछ सेल्फिश मोटिव नहीं है। मेरा तो इनफैक्ट नाम भी अधिकतर लोगों को नहीं पता है, ना मुझे इंटरेस्ट है इस चीज़ से कि वाओ मेरा नाम पता है इतने सारे लोगों। क्या हो जाएगा? हाउ विल इट मेक अ डिफरेंस?
कुछ साल में सब मर जाएंगे, आप मर जाओगे, मैं मर जाऊंगा, किसी ने मेरा नाम याद भी रख लिया, क्या फ़र्क पड़ रहा है। अभी आइंस्टीन को करोड़ों करोड़ों लोग जानते हैं, आइंस्टाइन मर चुका है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कितने लोग जान रहे हैं उसका नाम। ये पता नहीं लोग क्यों मरे जाते हैं कि नहीं मैं तो वंश आगे बढ़ाऊंगा, मेरा नाम याद रखेंगे लोग। भाई तुम ही मर जाओगे यार, तुम्हारा नाम कोई याद ना रखे या कोई याद रखे, उसे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। यू विल बी इन एग्जिस्टेंस, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग बाय द वे, बट यू वोंट गिव अ डैम अबाउट इट। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय।